अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, हमने लास्ट क्लास में इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना सीखी थी कि कैनवा के ऊपर हम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे बनाते हैं, उसको ओपन कैसे करते हैं, उसका साइज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी और उम्मीद है आप सब ने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी घर जाके। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने सीखना है कि किसी भी पिक्चर को हम इंटरनेट से डाउनलोड कैसे करते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। तो आज हम उसी पिक्चर को बैकग्राउंड रिमूव करके उसको हम अपनी एक डीपी बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर डीपी लगाते हैं, हम फेसबुक के ऊपर डीपी लगाते हैं, हम उसके अलावा फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, टिकटॉक पे हम अपनी पिक्चर लगाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आज हम इसका साइज़ क्या होता है और इसके अंदर हम अपनी पिक्चर को लगाते कैसे हैं, उसका बैकग्राउंड कैसे रखते हैं, सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे करना क्या है कि कैनवा ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम में जाके वहाँ पे आपने canva.com सर्च करना है और उसको ओपन करना है। अगर मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो मोबाइल के अंदर आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैनवा के ऊपर वो साइज़ ओपन कर लेते हैं कि जिसके अंदर हमने डीपी बनानी होती है। तो वो जो साइज़ होता है वो बेसिकली लोगो का साइज़ होता है। जो हमने लोगो बनाना सीखा था वही साइज़ हमारी डीपी का भी होता है। तो हम यहाँ पे लोगो की साइज़ को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी जो साइज़ है वो आ जाएगा और साइज़ आने के बाद हमने यहाँ पे एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे हम लोग कोई भी पिक्चर उठा सकते हैं या फिर हम अपलोड्स में जाके हम अपनी पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पिक्चर है लेकिन इसका बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव्ड नहीं है। अब मुझे इसको अपनी डीपी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कैसे करूँगा। कैनवा के अंदर बीजी रिमूवर होता है लेकिन ये पेड है, इसके लिए हमें कैनवा प्रो बाय करना पड़ता है। तो हम अभी कैनवा प्रो भी बाय नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्री में इसको कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हमें गूगल पे जाके एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है बीजी रिमूवर। क्या नाम है? बीजी रिमूवर। इस बीजी रिमूवर नाम की वेबसाइट को हमने यहाँ पे ओपन करना है। देखें remove.bg येलो कलर का इसका आइकन है, इसको आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक ऑप्शन दे देगा कि अपलोड इमेज। यहाँ पे आप इमेज अपलोड करें, तो यहाँ पे हम आके इसको दे देंगे एक इमेज अपलोड करने के लिए। अपलोड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास वो वाली इमेज है कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास सेव होगी, ये देखें ये आ गई। तो हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। अब ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इसकी जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देगा और यहाँ से हम इसको डाउनलोड भी अपने पास कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको यहाँ से कैनवा में अपलोड करेंगे, अब हमारे पास कैनवा के अंदर बैकग्राउंड रिमूव हुई हुई पिक्चर को हमने लेकर आना है। तो कैसे लेके आएंगे? सबसे पहले पिछली पिक्चर को सेलेक्ट करके हमने उसे बैक स्पेस करके डिलीट कर दिया। अब हमने अपलोड्स वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे देखें हमारे लैपटॉप में बैकग्राउंड रिमूव हुई हुई पिक्चर आ गई है। डाउनलोड्स के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे आ गई है हमारे पास। लेकिन अब यही पिक्चर हम कैनवा के अंदर कैसे लाएंगे? और अगर आप गौर से देखें तो इस पिक्चर की क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है, यानी बहुत ब्लर ब्लर पिक्चर हो गई है। तो इसको इंक्रीज़ कैसे करेंगे, इसको हम इन्हेंस कैसे करेंगे? जब भी हम पिक्चर की किसी क्वालिटी को, किसी भी पिक्चर की क्वालिटी को जब हमने इंक्रीज़ करना होता है तो उसको हम बोलते हैं कि पिक्चर को इन्हेंस करना है। क्या बोलते हैं? पिक्चर को इन्हेंस करना है। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, गूगल के ऊपर आ जाना है और गूगल के ऊपर आके जैसे हमने बीजी रिमूवर सर्च किया था इसी तरीके से हमने यहाँ पे इमेज इन्हेंसर भी सर्च करना है। क्या सर्च करना है? इमेज इन्हेंसर। तो फर्स्ट नंबर पे एक वेबसाइट आ जाएगी जिसका नाम है cutout.pro। ये जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। ये चीज़ें कोई भी इसमें मुश्किल नहीं होता, सब कुछ बहुत आसान है। AI इमेज इन्हेंसर एंड इमेज, ये जो पहली वेबसाइट आ रही है इसको हमने यहाँ पे ओपन कर लेना है। जब हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी जैसे इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने का उसने ऑप्शन दिया था, इसी तरीके से यहाँ पे अपलोड इमेज का भी ऑप्शन दे रहा है। इसे हम जैसे ही अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी पिक्चर का
जो क्वालिटी है हमारी पिक्चर की वो बढ़ा देगी, उसको इन्हेंस कर देगी। तो यहाँ पे हम अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग, ये हमारी वो इमेज है जो हमने इन्हेंस करनी है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ नीचे से इसको हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपल ये हमारे पास लोडिंग हो रही है नीचे, ये थोड़ी सी लोडिंग यहाँ पे चलेगी और लोडिंग चलने के बाद हमारी पिक्चर जो है वो इन्हेंस हो जाएगी। अब देखें दोनों पिक्चर्स इसने यहाँ पे दिखा दी हैं और इन दोनों के बीच का फ़र्क भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। अब हम यहाँ से इसे फ्री डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज की जो क्वालिटी है वो भी फ्री में इन्हेंस हो गई है। अब हमने क्या करना है, कैनवा के ऊपर वापस आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी वो इमेज है जो हमने इन्हेंस करके यहाँ पे इसको डाउनलोड किया। इसको यहाँ से हम ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद ये देखें यहाँ पे मैं इसको लेकर आया और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे डिज़ाइन के ऊपर फिक्स हो गई। अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले हम इमेज को यहाँ से रिमूव करते हैं। हम जाएंगे यहाँ से एलिमेंट्स के अंदर और हम अपनी पिक्चर को डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, मैं एलिमेंट्स के अंदर आया और यहाँ पे आके मैंने सर्च किया फ्रेम्स। क्या सर्च किया, फ्रेम्स। तो बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास ये वाले फ्रेम्स आ गए जिसके अंदर ये क्लाउड और ग्रास बना हुआ है। ये वाले फ्रेम्स हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अंदर बेशुमार फ्रेम्स आ गए, बेशुमार यहाँ पे सर्कल्स और बहुत सारी शेप्स आ गई। हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे जो अपनी पिक्चर है उसको मैंने सर्कल शेप देनी है तो मैं यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करूँगा। ये मेरे पास सर्कल यहाँ पे आ गया। इस सर्कल को सबसे पहले तो मैं इस बॉक्स के अंदर फुल फिट कर दूँगा ताकि मेरा जो बॉक्स है वो फुल हो जाए और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे पिक्चर लगाऊँगा। अब यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास इसका जो साइज़ था वो हमने फिल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे और अपलोड्स वाले सेक्शन में जाके यहाँ से हम इस पिक्चर को लेकर आएंगे और इसको यहाँ पे जैसे ही इसके अंदर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिक्स हो जाएगी। अब देखें तो हमारी इमेज तो गोल हो गई। अगर मैं इसका यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा। क्या करूँगा जी, पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास एक कलर का ऑप्शन आ जाएगा जिसके ऊपर रेड कलर की लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है कि अभी इसके अंदर कोई भी कलर मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आके मैं इसके अंदर कोई लाइट सा कलर इसके अंदर दे सकता हूँ। यहाँ पे पोजीशन में जाते हैं और पोजीशन में जाके लेयर्स में जाते हैं तो देखें हमारी पिक्चर अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही है। हम दोबारा से पिक्चर को लेकर आएंगे तो हमारी जो पिक्चर है उसके साथ यहाँ पे वो बैकग्राउंड को रिमूव नहीं कर रहा। हम इसको छोटा करते हैं यहाँ से और यहाँ पर आकर हम लोग अगर गौर से देखें, मैं इसको यहाँ से डीअटैच करता हूँ और इस इमेज को मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट करता हूँ। हमारे पास दो बैकग्राउंड्स आ रहे हैं, एक हमारे पास फ्रेम का बैकग्राउंड आ रहा है और एक हमारे पास यहाँ पे जो उसका साइज़ हमने ओपन किया था उसका भी बैकग्राउंड आ रहा है। तो हम जो उसका बैकग्राउंड है उसको हम यहाँ पे ग्रेइश कलर दे देते हैं ताकि हमारे पास समझ में आ जाए कि हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो किसके ऊपर हो रहा है। या मैं इसको बैकग्राउंड पे येलो कलर दे देता हूँ ताकि हमारे लिए और आसान हो जाए कि हम क्या काम कर रहे हैं वो हमारे लिए आसानी से हमें पता चलता रहे। यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं येलो कलर ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। ये मैंने इसके अंदर येलो कलर ऐड कर दिया और उसके बाद यहाँ पे हम इस फ्रेम को दोबारा से इसके अंदर फिट कर देते हैं। अब हमारी जो पिक्चर जो काम करेगी वो बेसिकली सिर्फ इस फ्रेम के अंदर ही करेगी। तो हम यहाँ पे इसको हमने फिट कर दिया। अब हम अपनी पिक्चर को उठा के यहाँ पे लेकर आते हैं तो देखें जो बैकग्राउंड में कलर था वो ऑटोमेटिकली हमारी पिक्चर के अंदर आ गया। अगर मैं बैकग्राउंड में यहाँ पे कर देता हूँ ग्रे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैसे लाइट ग्रे कर देता हूँ तो देखें मेरी पूरी की पूरी पिक्चर के अंदर वो लाइट ग्रे यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी पिक्चर, अपनी डीपी क्रिएट कर सकते हैं। सर्कल के ऊपर क्लिक करें तो एक ही हमारे पास बॉर्डर स्टाइल का ऑप्शन आ रहा होता है। ये जो 3 लाइंस बनी हुई हैं यहाँ से हम बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं इसको कि हमने अगर अपनी पिक्चर को कोई स्टाइल देना है यहाँ से, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा और यहाँ पे आने के बाद मैं इसके अंदर जो कलर जो है वो मैं इसको यहाँ पे रेड दे देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, इसका एक बॉर्डर स्टाइल हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद ये बॉर्डर स्टाइल हो गया और बॉर्डर स्टाइल होने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसे
डाउनलोड करना है उसका क्या तरीक़ेकार है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये शेयर का बटन आ रहा है राइट साइड पे, इस शेयर वाले बटन पे जाएंगे और बटन पे जाने के बाद यहाँ से हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब हम यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हमने किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे पेड हैं, इसमें से फ्री कोई भी नहीं है। ऊपर बस हमारे पास PNG होना चाहिए, बिकॉज PNG होता है कि हमने उसको बहुत अच्छी क्वालिटी में अगर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा सिंपल, और ये थोड़ी सी मेरी लोडिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारी पिक्चर जो है वो हमारे लैपटॉप में डाउनलोड हो गई है। मैं इसको यहाँ से एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास पिक्चर आ गई हमारी। अभी यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पिक्चर है ये डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको अपने व्हाट्सएप पे भी लगा सकता हूँ, अपने फेसबुक पे भी लगा सकता हूँ, मैं इसको अपने इंस्टाग्राम पे भी लगा सकता हूँ, टिकटॉक पे भी लगा सकता हूँ, मैं इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बेसिकली वो साइज़ है जो हर जगह पे हम DP के लिए यूज़ करते हैं। कहीं पे भी DP का जो साइज़ होता है वो यही वाला होता है। जो इसके अंदर हमने लोगो का साइज़ बनाया है वो बेसिकली DP का ही साइज़ होता है। तो उम्मीद है सब स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी। अब आप सब ने इस लोगो को अपनी अपनी पिक्चर की DP बनाने की कोशिश करनी है और फिर उसके बाद उसको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आप कोई चीज़ें ना भूलें। हमने क्या क्या यूज़ किया अपने कैनवा के अंदर, सबसे पहले हमने कैनवा के अंदर एक साइज़ ओपन किया। कौन सा साइज़ ओपन किया? लोगो का साइज़। लोगो का साइज़ ओपन करने के बाद हमने BG रिमूवर नाम की वेबसाइट पे गए, BG रिमूवर नाम की वेबसाइट पे गए और वहाँ पे जाने के बाद हमने बैकग्राउंड को रिमूव किया। बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद स्टेप नंबर 3 पे हम लोग वहाँ से गए इमेज इन्हेंसर वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आके हमने पिक्चर की क्वालिटी को इंक्रीज़ किया, उसकी क्वालिटी को अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। और फिर वापस स्टेप 4 में हम कैनवा में आए और कैनवा में आके हमने अपनी बैकग्राउंड रिमूव हुई वाली पिक्चर को अपलोड किया। और फिर यहाँ पे अपलोड होने के बाद सिंपल हमने इसके अंदर यहाँ पे एक फ्रेम लगाया और फ्रेम के अंदर अपनी पिक्चर को फिट किया और उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया और फिर डाउनलोड करके हम उसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सब बच्चों को अब समझ में आ गई होगी और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे भी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी आप लोगों ने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस घर में ज़रूर करनी है।